आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। पाली के सुमेरपुर से शुरुआत करते हैं बड़ी खबर की। दो गुटों के बीच फायरिंग की घटना। फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए। फायरिंग के बाद आरोपी फरार। तो पुलिस ने की नाकाबंदी। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 गुटों में फायरिंग की ये जानकारी मिल रही है। इस फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए हैं। फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गए। तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर सामने आई और आपको जानकारी दे दें, इस पूरे मामले में जब फायरिंग हुई उसके बाद एक की मौत बताई जा रही है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जी राजस्थान पर सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है 2 गुटों के बीच फायरिंग की। फायरिंग में 2 लोग घायल थे। हालांकि अब एक की मौत बताई जा रही है, तो इस लिहाज से एक व्यक्ति घायल और एक की मौत हो चुकी है। फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गए, जिसकी तस्वीर भी आपके सामने। सुभाष हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी? ये 2 गुटों में फायरिंग हुई थी, क्या पूरा मामला सामने आया था? देखिए, ये सुमेरपुर के बस स्टैंड के पास में एक बावर्ची होटल करके है, उसके सामने ये 2 गुट थे जिनके बीच में पुरानी रंजिश चल रही थी लंबे समय से। और एक हार्डकोर अपराधी है सुरेंद्र सिंह नौवी करके, जो पहले ही मर्डर के अंदर जेल जा चुका है, अभी हाल में बाहर आया था। तो उन दोनों के बीच में ये फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। मैं बता दूं अपडेट करके, जिसमें एक की तो मौत हो चुकी है, 2 जो गंभीर घायल थे, जिसमें हार्डकोर अपराधी जो सुरेंद्र सिंह नौवी है वो है, जिसको सुमेरपुर से प्राथमिक उपचार करके यहाँ पाली के लिए रेफर किया है, जहाँ उसका उपचार किया जा रहा है। हालत गंभीर बताई जा रही है। जी, कितने लोगों को गोली लगी? और जैसा आप बता रहे हैं, एक घायल है, एक की मौत हो गई है। क्या पूरी ये फायरिंग के दौरान की स्थिति थी? देखिए, फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। जो अभी पुलिस यहाँ जो लेकर के पहुंचे, 2 घायल है, एक की मौत हो चुकी है। वो सुमेरपुर की मोर्चरी में बॉडी रखवाई गई है, जिनके आमने सामने की जो गैंगवार थी, एक जो बताया जा रहा है उसकी तो मौत वहीं हो गई, जो विपक्ष पार्टी था जिसके ऊपर ये फायरिंग की गई थी, जिनके बीच ये रंजिश थी। दूसरा जो सुरेंद्र सिंह नौवी करके जो हार्डकोर अपराधी है, वो गंभीर रूप से घायल है। उसके 2 जगह गोली लगी है, एक हाथ में लगी है, एक जांघ के पास में लगी है, जो गोली अभी भी शरीर में है। डॉक्टर से यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो पुलिस ने नाकाबंदी करवा दी। जितने सुभाष, जो तस्वीर नजर आ रही है, जो जी राजस्थान पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें एक ब्लैक गाड़ी नजर आ रही है। तो क्या एक गुट इसमें मौजूद था और इसी गाड़ी में मौजूद व्यक्ति ने फायरिंग की है? जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो यही बता रहे हैं कि ब्लैक कलर की गाड़ी में आए थे, और चूंकि ये हार्डकोर अपराधी वहां आसपास के एरिया का हमेशा नामचीन रहा है, रंगदारी को लेकर के ये पुरानी रंजिश बताई जा रही है। 4 से 5 लोग ये आमने सामने थे। अब जो शेष बचे थे वो फायरिंग में करने के बाद भाग चुके हैं। एसपी चुनाराम जो जाट है, वो सूचना के बाद में वहां घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे हैं, नाकाबंदी करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक फरार जो आरोपी हुए उसका कोई सुराग नहीं मिला है। सुभाष, जैसा आपने बताया कि कुछ जो थे वो हार्डकोर अपराधी हैं, क्या ये गैंग वॉर है या फिर इसे गुटबाजी ही कहेंगे? हार्डकोर अपराधी है तो निश्चित तौर के ऊपर ये गैंगवार कहा जा सकता है, क्योंकि सुमेरपुर उपखंड हमेशा से ड्रग्स को लेकर के माफिया हमेशा हावी रहे हैं। चाहे वो शराब रहा है, चाहे अफीम रहा है, डोडा रहा है, रंगदारी रहा है। और सुरेंद्र सिंह जो नौवी है उसका हमेशा दबदबा रहा है हर क्षेत्र के क्राइम को लेकर के। और आज पहली बार आमने सामने गैंगवार हुई है, जिसके अंदर से पहली बार उसको गोली लगी है। एक जांघ में गोली है और एक हाथ में गोली, ऐसा जो अंदर डॉक्टर्स है वो बताया जा रहा है। अब वो तो बाद में पता चलेगा कि कितनी गोलियां हैं, कितनी गोली नहीं है, लेकिन एक की मौत हो गई है। पुलिस जांच में जुटी है, चारों तरफ से कड़ी नाकाबंदी करवा दी गई है। एसपी मौके पर है और अस्पताल को भी एक तरह से पुलिस ने छावनी बना रखा। सुभाष, की जो फायरिंग हुई, क्या जो ब्लैक गाड़ी में जो लोग आए थे उनके द्वारा ही फायरिंग की गई थी, या सामने जो लोग मौजूद थे जिनको गोली भी लगी है, जो उनमें से एक गंभीर घायल है, क्या उनकी तरफ से भी फिर जवाबी फायरिंग की गई? ये गैंगवार का मामला था। दोनों अलग अलग गाड़ियों में आए थे, जिसमें एक ब्लैक गाड़ी बताई जा रही है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। एक ब्लैक गाड़ी है उसके अंदर। अब दूसरे कौन सी गाड़ी में आए थे वो तो पुलिस की जांच में स्पष्ट होगा, लेकिन ये निश्चित है कि दोनों में रंजिश जो है गैंगवार को लेकर के बहुत पुरानी है, और पहली बार ये आमने सामने हुए हैं रंगदारी को लेकर के। ऐसा जो सूचना जो सामने आ रही है, और उसी में ये आमने सामने फायरिंग हुई है, जिसमें
जो दो मेन गैंगवार थे, एक गंभीर घायल है और दूसरे की मौत बताई जा रही है। ये हार्डकोर अपराधी जो आप बता रहे हैं। अच्छा सुभाष, अभी तक पुलिस के द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि नाकेबंदी जरूर करवा दी गई है, लेकिन गाड़ी किस किस रास्ते से निकली है, क्या सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं? बिल्कुल, एसपी जो है सूचना मिली गैंगवार की, एसपी तुरंत पाली से रवाना हो चुके थे। चारों तरफ एसपी के पहुंचने से पहले ही नाकाबंदी करवा दी गई थी। अब सुमेरपुर के आसपास क्षेत्रों के जितने हाईवेज के ऊपर, रास्तों के ऊपर, सड़कों के ऊपर और होटलों के बाहर जितने सीसी लगे हैं, पुलिस उनको खंगालने में लगी है। कोई भी संदिग्ध गाड़ी है या कोई भी किसी प्रकार का वाहन निकला है तो उसकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कितनी गाड़ी आई थी, कितनी गाड़ियों में कितने लोग थे, कितने लोग उतरे हैं। ये बस स्टैंड के ऊपर की घटना है, तो निश्चित तौर के ऊपर लोगों के सामने ये फायरिंग हुई, लेकिन दबी जबान कोई भी आदमी बोलने को तैयार नहीं है। दिन दहाड़े फायरिंग होती है, हार्डकोर अपराधी इसमें शामिल है, ब्लैक गाड़ी में आते हैं और अब फरार हो गए हैं। फिलहाल जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो हॉस्पिटल की है, क्योंकि एक गंभीर घायल बताया जा रहा है, अब से कुछ देर पहले अस्पताल लाया गया है और अब इलाज किया जा रहा है। पुलिस अब एक्शन में है और लगातार नाकेबंदी करके उन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश भी कर रही है। तो वहीं जो घायल है उन्हें अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। छावनी में तब्दील अस्पताल को भी कर दिया गया है।